तो दोस्तों स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज इस लेक्चर में चर्चा करेंगे फरवरी करंट अफेयर्स के बारे में। नेशनल स्तर पर जो भी चर्चित स्थान है, स्थान, व्यक्ति और जो भी अभियान राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज में रहे उनके बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में। दोस्तों देश के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हाल ही में किसे चुना गया? उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार है वो इलेक्शन इंडिया ऑफ कमीशन के नए आयुक्त चुने गए हैं 26वें। इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। दोस्तों अपना निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो अनुच्छेद 324 के तहत आता है, जो कि एक संवैधानिक बॉडी है। ठीक है। इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जो अपने प्रेसिडेंट है उनके द्वारा की जाती है। फिर आता है किस भारतीय महिला पत्रकार को टाइम वुमन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? क्या चुना गया है? टाइम वुमन पर्सन ऑफ द 2025। तो ये चुना गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि भारतीय महिला पत्रकार है। फिर आता है 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री किसे चुना गया? तो गाइस हाल ही में रेखा गुप्ता है वो दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी है। ठीक है, कौन सी? चौथी महिला मुख्यमंत्री चुनी गई है। इसके पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अतिशी है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वहीं परवेश वर्मा है, परवेश वर्मा को दिल्ली का उप मुख्यमंत्री चुना गया है। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल चुना गया है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में की सीटों की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली विधानसभा में टोटल 70 सीटें हैं, जिनमें भाजपा ने 48 सीटें जीती और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर 22 सीटें जीती हैं। ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि राजस्थान में, कमेंट में बताइए कि राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं। ठीक है। आगे है आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के कितने नए स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? गाइज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो भी पटवारी का एग्जाम होगा आने वाले टाइम में, जो भी राजस्थान के एग्जाम है या नेशनल स्तर पर जो भी एग्जाम होंगे, उन एग्जामों के हिसाब से यह जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4 आर्द्र भूमि है, इनको हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है। रामसर जो कन्वेंशन हुई थी गाइस वो 1971 में हुई थी, जिसे भारत ने 1982 में लागू किया था। ये भी पूछ लिया जाता है रामसर के बारे में। 1971 में ईरान में हुआ था रामसर सम्मेलन, आर्द्र भूमियों से संबंधित है। 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ था। ठीक है। अभी 4 स्थलों को शामिल किया गया, उनके नाम है सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है। थेथरगल पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी तमिलनाडु के है। तो तमिलनाडु के 2 स्थल है जिनको रामसर सूची में शामिल किया गया। वही खेचो पल्लरी आर्द्र भूमि, ये अपने सिक्किम में है। और उधवा झील है वो उत्तर झारखंड की है। इन 4 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया। इनके बारे में ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है। सक्कर कोटे पक्षी अभ्यारण्य, थेथरगल पक्षी अभ्यारण्य, खेचो पल्लरी आर्द्र भूमि और उधवा झील। ठीक है। 2025 का जो रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी को, इसकी थीम की बात करें तो हमारा साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना इसकी थीम रही है। अब इंडिया में लगभग 89 है वो आर्द्र भूमि हो गई है। यह भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में कितने आर्द्र भूमि स्थल हैं, तो वो है 89। ठीक है। इस तरह भारत में जो रामसर साइट है वो एशिया में प्रथम स्थान पर है और दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, जो कि चिंता का विषय है। आर्द्र भूमि जो रामसर साइट में जो आर्द्र भूमि शामिल होती है उनको शामिल किया जाता है जो कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। ठीक है। सर्वाधिक आर्द्र भूमियों वाले राज्य की बात करें तो ये तमिलनाडु है। ध्यान रखना, यहाँ पर 20 आर्द्र भूमियां हैं सर्वाधिक, और दूसरे स्थान पर यूपी का नाम आता है। वहीं आपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 स्थल है वो रामसर साइट में शामिल है। एक तो केला देवी अपना नेशनल पार्क भरतपुर वाला, और एक अपनी सांबर झील जो कि जयपुर में है। ये 2 स्थल हैं वो आर्द्र भूमि में शामिल हैं। ठीक है। ये देखते हैं क्षेत्रीय बंगाल की खाड़ी बीओबी कार्यक्रम अंतर अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका अध्यक्ष गाइस वो हाल ही में भारत को चुना गया है। फिर आता है क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक 22 फरवरी 2025 को कहाँ की गई? तो गाइस इसकी जो परिषद का जो आयोजन है वो पुणे महाराष्ट्र में किया गया, जो अपनी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है इसकी।
तो गाइस जो क्षेत्रीय परिषद होती है इनकी अध्यक्षता कौन करता है? अपना गृह मंत्री करता है। तो वर्तमान में जो गृह मंत्री है वो अमित शाह है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। असमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल है या यूटी शामिल है, उनकी बात करें तो इसमें गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली है वो शामिल है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र उनको अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। ठीक है। आज 13 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने राष्ट्रपति शासन लागू किया है? तो हाल ही में जो राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद जो 356 के तहत लगता है, कौन सा? 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो हाल ही में मणिपुर में लगाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है एरो इंडिया वैमानिक प्रदर्शन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? किसका? एरो इंडिया वैमानिक का प्रदर्शन का आयोजन है वो 10 से 14 फरवरी के बीच में किया गया अपने बेंगलुरु में। आगे करप्शन इंडेक्स 2025 अर्थात भ्रष्टाचार सूचकांक 2024। दोस्तों सबसे पहले तो ध्यान रखना कि जो करप्शन इंडेक्स है वो आखिरकार जारी किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कुल 180 देशों की रैंक में भारत का स्थान है वो 96वां रहा है इसमें। ठीक है। 2023 में अपना 93वां स्थान था। ध्यान रखना भारत का कौन सा स्थान है? 96वां। भारत के स्कोर की बात करें तो भारत का स्कोर इसमें 38 है। इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है अपना डेनमार्क जिसका स्कोर 90 है। अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन का स्कोर है 76, श्रीलंका का 121, पाकिस्तान का 135 और बांग्लादेश का 149 है। तो स्कोरों का अर्थ होता है शून्य भ्रष्टाचार सूचकांक। ठीक है। तो अपने से अच्छा है प्रदर्शन श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश का। भारत में तो बहुत ही ज्यादा करप्शन है, 96वां स्थान मिला है। फिर आता है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन के बारे में। तो गाइस बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन है वो 7 से 11 फरवरी को किया गया। कहाँ किया गया? ये किया गया अपना जो गांधीनगर है, गांधीनगर अपने गुजरात में। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य है बिम्स्टेक देशों के युवाओं को एकीकृत मंच पर लाना। ठीक है। बिम्स्टेक के सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है। आगे है 10 से 14 फरवरी 2025 को भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान कौन से इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन साइंस इंस्टीट्यूट का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका वार्षिक सम्मेलन हुआ अपनी न्यू दिल्ली में 10 से 14 फरवरी के बीच में। फिर आता है राज्यों में पंचायतों के हस्तांतरण की रैंकिंग 2024। दोस्तों इस रैंकिंग के बारे में बात करें तो ये रैंकिंग जारी कौन करता है? ये रैंकिंग जारी करता अपना पंचायती राज मंत्रालय है, उसके द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया गया है। ठीक है। 13 फरवरी को इसमें शीर्ष स्थान की बात करें तो शीर्ष स्थान पर अपना कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु रहा है। वही यूपी है वो 5वें स्थान पर रहा है। राजस्थान का इसमें स्थान है वो 8वां है। मुख्य निष्कर्ष और स्कोर की बात करें तो 2013-14 में से 2021-22 में विकेंद्रीकरण है वो 39% से बढ़कर 43% हो गया। अर्थात पंचायती राज स्तर को बढ़ावा मिल रहा है और जो विकेंद्रीकरण है वो बढ़ रहा है। फिर आता है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 16 से 24 फरवरी को राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव, इसका आयोजन है वो किया गया अपने नई दिल्ली में। कौन से मंत्रालय के द्वारा? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया 16 से 24 फरवरी के बीच में। जिसका उद्देश्य है आदिवासियों, देश के जो आदिवासी समुदाय है उनको समृद्ध करना और उनकी जो विविध पारंपरिक संस्कृति है उनको नेशनल स्तर पर प्रमोट करना, उनको सपोर्ट करना। ठीक है। तो ध्यान रखना राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव का आयोजन है वो अपने नई दिल्ली में हुआ है। फिर आता है 28 फरवरी 2025 को केंद्रीय जलमार्ग मंत्री है अपने सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने जलमार्ग 2 पर बने अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह परियोजना किन दो देशों को भारत से जोड़ेगा? गाइस यह परियोजना वो भूटान और बांग्लादेश तथा भारत, 3 देशों के बीच में है। तो भारत को भूटान और बांग्लादेश से जोड़ने का काम करेगी। जो कि घोपा है असम में, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशन जो अपना वाटर जो
जलमार्ग 2, इस पर बने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर ये भी आ गया है कि जो अपना राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वो कौन सी नदी पर है, वो है अपने ब्रह्मपुत्र नदी पर, और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वो अपनी गंगा नदी पर है। यह टर्मिनल भूटान और बांग्लादेश के लिए अंतरराज्यीय बंदरगाह के रूप में भी काम करेगा। फिर आता है 27 फरवरी 2025 को जो अपना सेबी है, जिसका पूरा नाम है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो गाइस इसका अध्यक्ष बनाया गया तुहिन कांत पांडे को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेबी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तुहिन कांत पांडे को। ये है सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 के बारे में। तो गाइस हाल ही में 21 से 22 फरवरी को सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 के संस्करण का आयोजन है वो अपने जो भारत मंडपम क्षेत्र है नई दिल्ली, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार ने कौशल विकास की 3 योजनाओं को एकीकृत कर किस रूप में संचालित करने का फैसला किया है? तो गाइज हाल ही में केंद्र सरकार की 3 योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसिंग प्रमोशन स्कीम और जन शिक्षण संस्थान। इनका विलय करके केंद्र सरकार एक न्यू योजना बना रही है, सेक्टर ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम। कौन सी? सेक्टर ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम। ध्यान रखना इसमें 3 योजनाएं शामिल है, कौन कौन सी ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ रहा देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी? तो गाइस वर्तमान में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, और ये जो वर्तमान जीवन जीने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत आपको आना बहुत आवश्यक हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी है वो बनाया जा रहा है। फिर आता है पॉइंट नीमो। पॉइंट नीमो है वो पृथ्वी की सबसे रिमोट दूरस्थ लोकेशन है जहां पहुंचकर भारतीय नौसेना की 2 महिला ऑफिसर कमांडर डिलेना के और रूपा ए ने तिरंगा फहराकर यहाँ पर इतिहास रचा है। ठीक है, तो पॉइंट नीमो क्या है? ये पृथ्वी का सबसे दूरस्थ लोकेशन है जहां पर 2 भारतीय महिला कमांडर ऑफिसर पूछी हैं, जिनके एक का नाम है डिलेना के और एक का नाम है रूपा ए। आगे है वानतारा को मिला प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार। प्राणी मित्र जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो गुजरात के जामनगर में स्थित अनंत अंबानी के वानतारा को केंद्र सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार वानतारा के अंतर्गत आने वाले राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट को हाथियों के उपचार, बचाव और आजीवन देखभाल में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो राधे कृष्ण की जो भी हाथी के कल्याण के लिए, उनके बचाव के लिए प्राणी मित्र अवार्ड है वो दिया गया 2025 को वानतारा को। ठीक है, तो ये अपने चर्चा की नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलते हैं इंटरनेशनल करंट के साथ। अभी इतना ही, थैंक यू।